अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। और जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का 9th एडिशन जारी है और मैदान सज चुके हैं। स्पेक्टेटर्स से जो स्टैंड्स हैं वो भर चुके हैं और जनाब ये जो मैचेस हैं हमारी टीवी स्क्रीन्स की रौनक भी बन चुके हैं। इसी वजह से खुसूसी जो प्रोग्राम है FM 107 पर हम आपके लिए लेके आए हैं कि जिसका नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और जनाब मुझे कहते हैं नुज़ारा और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल और मेरा नाम है जरार मेदी। और जैसे कहने ने बताया क्रिकेट दीवानगी शो में हम आ गए हैं 5 to 7 रोजाना। और रमजान में टाइमिंग थोड़ी चेंज करेंगे, 3 to 5 कर देंगे ताकि आपका रोजा अफ्तार भी अच्छे तरीके से हो, हमारा भी अच्छे तरीके से हो। और चैंपियंस ट्रॉफी तो चल ही रहा है रमजान के कुछ टाइम तक। एंड कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बिल्कुल जी, मैं खैरियत से हूँ। अब जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का गम था वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अब हम नई आउटिंग की जानिब दूसरे गम की तरफ बढ़ रहे हैं। होपफुली नॉट द गम जरार, हो सकता है कोई कुदरत का निजाम चल जाए। सो जी, कुदरत का निजाम शादाब खान को लेके आ रहा है टीम में या नहीं? कुदरत का निजाम जो है वो अभी पाकिस्तान को वो कोशिश कर रहा है कोई वो जितवा दे। शादाब खान तो खैर ODI वर्ल्ड कप में भी कोई इतना खास नहीं कर सके या नहीं कर सके थे, लेकिन स्टिल अब जहाँ इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वहाँ एक आधा एक्सपेरिमेंट और सही अगर कर लिया जाए मेरे ख्याल से, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन से भरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम खेल रही है। फखर जमान का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब उस्मान खान और इमामुल हक पे एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कुछ एंड में थोड़ा सा पहले पाकिस्तान पे फोकस करें, फिर उसके बाद हम टॉपिक और अपने जो हमारे मैचेस अभी हुआ इंडिया बांग्लादेश के मैच में बात करेंगे। उस्मान खान अच्छा परफॉर्म किया दुबई की टीम के लिए, फिर उसके बाद पाकिस्तान आए, PSL में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद नजर लग गई एकदम से कुछ गिरे परफॉर्मेंस पे, और वो वाला स्पार्क जो उनका PSL तक नजर आया था जब वो एंटर किए थे वो नजर नहीं आ रहा। आपके ख्याल में ऐसा कुछ है? अच्छा, ये बड़े मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे जरार ने यहाँ पे इसको छेड़ दिया है और इस पे अक्सर ये ऐसा ही टॉपिक है कि हमसे मिस आउट हो जाता है। इस पे हम बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी जरार, लेकिन आप पहले ये बताएं कि जो वो लिसनर्स हैं वो हमें हमारे सवालात का जवाब कैसे देंगे, कॉल कैसे करेंगे और व्हाट्सएप मैसेज कैसे करेंगे? ओह यस, बिल्कुल। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है बड़ा प्यारा सा और बहुत आसान सा 111-111-107। अगर कराची पाकिस्तान कराची के बाहर से कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से 021 का इजाफी कोड लगाइए। या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज या वॉइस नोट भेज सकते हैं 03398107-107। बड़ा ही आसान सा ये भी नंबर है। टॉपिक भी फिर बता ही देते हैं या जो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं बता देते हैं हम। टॉपिक जनाब, एक जरार आपको बताएंगे टॉपिक, एक मैं बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ वो टॉपिक के जो जरा रिकॉर्ड्स और स्टैट्स से रिलेटेड है। आपने मुझे ये बताना है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के जितने मुकाबले अभी तक हुए हैं उनमें कौन सी ऐसी टीम है जो कि एक से ज्यादा बार टाइटल जीती है, ये आपने मुझे बताना है। और जो दूसरा सवाल है वो जरार आप बताइए। चलें, एक ब्रेनी क्वेश्चन आपने पूछा और थोड़ा सा ब्रेनी क्वेश्चन जो है मैं भी कर लेता हूं अपने सुनने वालों से। भाई मेरा सवाल ये है, आपने इंडिया बांग्लादेश का मैच देखा और आप इंडियन टीम को देखते आ रहे हैं, बॉलिंग में एकदम से जान नजर आई है, चाहे वो बुमराह की शक्ल में हो या पिछले मैच में मोहम्मद शमी की शक्ल में हो। बॉलिंग के लिए इंडिया कभी जानी नहीं जाती थी, लेकिन ये कौन है, क्या जादू की छड़ी आई है इंडिया के पास कि बॉलिंग एकदम से उनका फोर्टे बनती जा रही है। बैटिंग के साथ साथ, बैटिंग लूज आउट नहीं हो रही है, उसके साथ साथ बॉलिंग में भी जान आ रही है। क्या आपको इसकी वजह पता है? वजह पता है तो फोन उठाइए, कॉल मिलाइए 021-111-107 या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 03398107-107। और जब तक हम एक ब्रेक से वापस आते हैं, आप दोनों सवालों पे सोचिए, दिमाग लगाइए और हमें जवाब दीजिए, कॉल्स कीजिए। कॉल का टाइम शुरू हो चुका है। सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। वेलकम बैक, अपना कराची FM 107 कराची की आवाज शो का नाम है आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। और कौन सी जीत? ICC चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की जंग, जिसमें हमारा होस्ट नेशन, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रहा है, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। मेरा नाम है जरार मेदी और मेरे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल जी, मुझे नुज़ारा कहते हैं। और जरार, आपने क्वेश्चन किया था जब हम आए थे जब शो का स्टार्ट किया था उस्मान खान के हवाले से कि उस्मान खान जो है उनको क्यों पिक किया गया है और क्या सही पिक है या नहीं पिक है। सो देखें, उस्मान खान बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि वो PSL अच्छा खेले और फिर वो दुबई से यहाँ पे आ गए, UAE से यहाँ पे आ गए, हम ये कहें।
तो अगर हम उस्मान खान की बात करें तो मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस वनडे कप करवाया था और उसके अंदर जो टॉप 3 रन स्कोरर्स थे उसमें एक कामरान गुलाम थे और उसमें एक जो थे वो उस्मान खान भी थे, यानी उस्मान खान का वो डेब्यू था लिस्ट ए का, बट ही डिड सो वेल। उसके बाद हमने क्या किया जी, उसने बड़ा अच्छा कर लिया, लेकिन जब हम जिम्बाब्वे के टूर पे गए, जब हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गए, तो हमने उस्मान खान को T20 टीम में डाला, हमने उसको वनडे टीम में नहीं डाला। सो अगर टीम पाकिस्तान वाकई उस्मान खान के साथ सीरियस थी, उसको वो समझ रहे थे कि आपने उसको खिलाना है, तो फिर उनको ये चाहिए था कि वो T20 के बजाय वनडे में डालते उस्मान खान को, जहाँ पे उसने टॉप किया था। सो असल में शुरू से जो आपकी प्लानिंग है ना वो सही नहीं है, इसी वजह से हमारी टीम सफर कर रही है। जो आपने सिलेक्शंस खुद से टीम में की हैं, आपको खुद ही उन पर ट्रस्ट नहीं है। द मेन थिंग इज दैट। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरा व्यू कुछ इस तरह से है, एज अ समझ लें व्यूअर ऑफ और अ पैशनेट चाहत करने वाला पाकिस्तान क्रिकेट की, कि यार आपके पास चलो उस्मान खान मौजूद था, प्ले टॉप 15 जो आपके हैं 15 खिलाड़ी वो किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं स्क्वाड में, 15 के स्क्वाड में। ओपनर आपके गए फखर जमान, इंजर्ड हुए और उसकी वजह से एक लॉस हुआ पाकिस्तान को। उस्मान खान भी ओपनर ही हैं, जैसे कि आप भी कह रही थी, अभी देख रहे हैं लिस्ट ए के ओपनर, और वैसे भी उन्होंने ओपनिंग की भी है, उनको एक्सपीरियंस है यार। तो ये भी तो हो सकता था कि आप उस्मान खान को फखर जमान की जगह लेके आते, ओपनिंग में उनको चांस देते। और अभी जो हालात चल रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट्स भी ये बार बार बात कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फोरम्स पे ये बात हो रही है कि यार विकेट्स स्पिन है, स्पिन बहुत अच्छा हो रहा है। न्यूजीलैंड के मैच में हमने देखा कि कितना स्पिन हो रहा था। इवन दुबई की विकेट्स में हम देख रहे हैं, अभी हम उस पर बात भी करेंगे, जो इंडिया बांग्लादेश का मैच था, कि उसके अंदर भी कितना स्पिन काम आया। अक्षर पटेल आई बिलीव वो विकेट्स निकालने में कामयाब हुए। तो यार आपके पास एक और स्पिनर प्रोफेशनल जो पूरा पक्का स्पिनर है, उसकी जगह बनती थी, आप वो ले लेते, कोई उस्मान खान से ओपन करवा लेते, चाहे वो बाबर आजम के साथ होता या किसी और के साथ होता। तैयब ताहिर भी आपके पास बैठे हैं जो ओपनिंग कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, हमने पिछले प्रोग्राम में बात भी करी थी। व्हाई नॉट दिस? तो ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में एक लैक नजर आ रहा है। वही है ना जरार, कि आपने जो सिलेक्शंस खुद की हैं, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। यही अगर उस्मान खान पे आपको ट्रस्ट होता, कि जिसको आपने खुद से सिलेक्ट किया है सिलेक्शन कमेटी ने, कि जिसके अंदर अलीमदार भी हैं, अजहर महमूद भी हैं, आकिब जावेद भी हैं, तो फिर आप ये करते हैं ना कि आप कोई स्पिनर ऐड करते हो, जैसे भी हम बात कर रहे थे, उसामा मीर को ऐड कर लेते, शादाब खान को ऐड कर लेते, सुफियान मुकीम को ऐड कर लेते, फैसल अकरम को ऐड कर लेते। लेकिन ये ये और भी आपके 1-2 नाम आ सकते हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो टीम है वो लॉस्ट है, आपने फैसले ही सही नहीं किए। अभी आप इंडिया की बात करें, सो इंडिया ने बांग्लादेश के कल के मैच में 3 स्पिनर्स खिलाए हैं और उनकी स्क्वाड के अंदर 5 स्पिनर्स शामिल हैं। सो वो जो 3 स्पिनर्स अपने पास उन्होंने इतना, मतलब एक के बाद एक है, इसको बिठा लो, उसे खिला लो, उसे खिला लो, इसे बिठा दो, ये वाली बात जो न्यूजीलैंड के साथ है या इंडिया के साथ है या बाकी टीम्स के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और यही वजह है कि कल जो बांग्लादेश और इंडिया का मैच थोड़ा सा फंस गया था। हो सकता है इंडियन फैंस मुझ पर बड़ा नाराज हो जाएं कि हमने तो मैच 4 विकेटों से जीत लिया, या पता नहीं 6 विकेटों से जीत लिया, और जी और 4 ओवर पहले उसे खत्म कर लिया, और आयन कह रही हैं हमने अच्छा नहीं खेला। नहीं जी, अच्छा खेला है, लेकिन मैच फंस गया था क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी हो गई थी सूरत हाल। जो बांग्लादेश के 2 स्पिनर्स हैं, खासतौर पर जो उनके नए, वो राशिद हुसैन है लेग स्पिनर, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, विकेटें निकालनी थी। सो ऐसा पाकिस्तान कर सकता था। अब आप देखें जो ये हमारे पास इब्रार हैं, ये दुबई के मैच में बड़े कारगर साबित होंगे। अगर कोई और स्पिनर होता तो आई होप सो। दुबई के मैच की तो मैं अभी कोई बात ही नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस पे हम मेरे ख्याल से कोई अलग से पूरा शो रिकॉर्ड करें अगर रहन, तो वो भी कम होगा कि क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद शायद हम ये शो में कर रहे हों कि क्या क्या हो सकता था। बट खैर, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। पाकिस्तान टीम है, अंडरडॉग है, लोग अंडरडॉग कहते हैं, और कभी भी वो परफॉर्म कर सकती है और कभी नहीं भी कर सकती है। देखते हैं क्या होता है, इन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आपने इंडिया बांग्लादेश की बात करी है, कल मैच मैंने भी देखा, हम शो पे भी थे और वैसे भी मैच के ऊपर नजर डाल रहे थे। आप बांग्लादेश की इंटेंट को चेक करें। वैसे भी ये बात कहता हूँ, इरादा 35 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स, और उसके बाद 228 का टारगेट दे देना। शायद वो अगर क्रैम्प्स ना पड़ते तौहीद को, तो ये 250-260 का टारगेट भी दे देते, और फिर एक और मजीद इंटरेस्टिंग गेम हमें देखने को मिल जाता, जहां इंडिया को थोड़ी सी और मुश्किल होती। प्लस साथ में आप ये देखें,
कि बांग्लादेश की टीम का बैटर सेंचुरी कर रहा है अपने ओपनिंग मैच में, इंडियन टीम का बैटर सेंचुरी कर रहा है अपने ओपनिंग मैच में, न्यूजीलैंड की टीम के बैटर्स दो सेंचुरीज कर रहे हैं अपने ओपनिंग मैच में, उस टीम के अगेंस्ट जिसका बॉलिंग अटैक दुनिया में माना जाता था। ये था मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि किसी को कहीं ना कहीं अगर आवाज हमारी पहुंचे तो गैरत आए। था क्यों? क्योंकि जिस मैच, अगर आप कल का भी मैच देखें जो मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे थे जिस तरीके से इंडिया बांग्लादेश में, या अभी हम जो मैच देख रहे हैं जो हो रहा है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान में, इसमें भी 2 सेंचुरीज अभी तक बन चुकी हैं। नेशनल स्टेडियम में 2 सेंचुरीज बन चुकी हैं, नेशनल स्टेडियम में मैच है, और आप फजलुल हक की बॉलिंग को चेक करें, कितना स्विंग और कितना वेरिएशन आ रहा है फजलुल हक फारूकी की जो बॉल है। लेकिन हमारे पास जो स्विंग के बड़े बड़े मैं कहूंगा शहंशाह बैठे हुए हैं और सब कुछ हुआ हुआ है, उनकी बॉल तो सीधी जा ही नहीं रही, चौके पे जा रही है सिर्फ। ये बातें हमारी चलती रहेंगी, थोड़ा सा हम भी ब्रेक लेते हैं, आप भी म्यूजिक को एंजॉय कीजिए और कॉल कीजिए हमें। हमने जो 2 टॉपिक रखे हैं इंटरेस्टिंग से, मैसेजेस हमारे पास वैसे आ गए हैं, मैसेजेस आ गए, नेक्स्ट हम शामिल करते हैं। हम नेक्स्ट लिंक पे शामिल करेंगे। नंबर आपको याद दिलाता चलूं, 111-111-107 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और 03398107-107 इस नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल एडिशन 2025 का जो पाकिस्तान में होस्ट की जा रही है और पाकिस्तान और दुबई के ग्राउंड्स में खेली जा रही है। दुबई बिकॉज ऑफ इंडिया। कल जरा हमने जो मैच देखा पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का जो मैच था, उसमें हमें ग्राउंड में कुछ कम लोग नजर आए हैं। हालांकि इंडिया का ओपनिंग मैच था, कंसीडर किया जाता है कि इंडियंस फैंस बड़े क्रेजी होते हैं, वो तो बस पहुंच ही जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी रही कि हमें ग्राउंड में देखने में कम नजर आया। और मैं ये सोच रहा था मैच देखते हुए कि यार अगर ये मैच भी पाकिस्तान में हुआ होता, लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में या नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, तो क्या मजा होता कि इंडियन टीम खेल रही है। मेरे ख्याल से ग्राउंड फुल होता, किसी भी टीम से उनका मैच होता। देखिए पाकिस्तानी क्राउड है, पता नहीं क्या करता वो, लेकिन हो सकता है आज जाता। बड़े बड़े नाम है। अभी तो जो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है उसमें कोई इतना हाउसफुल नहीं जा रहा है। मतलब जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं कि जिसमें उनकी अपनी टीम हमारी नहीं खेल रही है, सो आप ये देख लें कि अभी भी जो साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच चल रहा है और साउथ अफ्रीका की जो इनिंग है बस खत्म ही होने वाली है पहली। सो उसके अंदर कोई स्टेडियम इतना भरा हुआ नहीं है। सो स्टेडियम्स का इशू है पाकिस्तान के अंदर ना, कि क्राउड मेरे ख्याल से उस तरह से नहीं आता है कि जिस तरह से आना चाहिए। लेकिन दुबई वाला मैच था तब तो जनाब इंडिया की टीम खेल रही थी, बांग्लादेश से खेल रही थी, और इंडियन व्यूअर्स को तो लाजमी तौर पे आना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई बस इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी ही देखना चाहता है यहाँ पे। और वही ये भी खबर है कि कल तो बांग्लादेश के साथ जो मैच था उसमें ग्राउंड थोड़ा सा खाली रहा, लेकिन जो संडे को बड़ा टाकरा है, कहा जाता है बड़ा टाकरा, मैं डिसहार्टेड हूँ, मैं नहीं कहूँगा, छोटा टाकरा है भाई। खैर है, तो छोटा टाकरा इसलिए क्योंकि एक तरफ बहुत बड़ी टीम है और एक तरफ थोड़ी छोटी टीम है, इसलिए छोटा टाकरा है संडे को। बाकी आप इनकी बातों को यार मैं ग्राउंड में चला गया था, मुझे बहुत उम्मीदें थी, पहला मैच ओपनिंग तो वो हार देख के आए हैं, बस अभी तक वो जज्बात जो है ना, और फिर इंडिया ने जिस तरह से कल आउट परफॉर्म किया है बांग्लादेश को उस मैच में, अपने जो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट हो, ओवरऑल दिखा दिया। फील्डिंग में थोड़ी सी रोहित शर्मा ने स्लॉपी फील्डिंग कर दी। अक्षर पटेल के लिए जरा एक मेमोरेबल मूवमेंट बन जाता, वो हैट्रिक के चैंपियंस ट्रॉफी में हैट्रिक हो जाती जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी दूसरी हैट्रिक हो जाती और वो मेमोरेबल मूवमेंट रहेगी। उसके बाद वो कह भी रहे थे कि मैं अक्षर पटेल को अलग से डिनर वगैरह पे लेके जाऊंगा। रोहित शर्मा ने कहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि रोहित शर्मा के बगैर अगर कोई और कैच छोड़ देता तो रोहित शर्मा ने उसके साथ क्या करना था। ओहो, बड़ा ही सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ऐसा होना था क्या इंडियन टीम में भी यही रुझान है कि वो फील्ड के ऊपर डांटने लगते जैसे हमारे थे? देखिए ये नेचुरल सी चीज है। अब वो ये हमेशियन जो टीम्स है ना, रोहित शर्मा के लिए तो बड़ा मशहूर है, वो स्लिप पे खड़े होते हैं जहाँ पे सलमान आगा खड़े हुए होते हैं हमारे यहाँ। सो वो तो अपने जो विकेट कीपर अक्सर जो क्या कहते हैं माइक्स होते हैं स्टंप्स के, अक्सर उनकी बातें वो कैचअप करते रहते हैं। सो रोहित शर्मा इज अ वेरी वोकल, वो बोलते हैं अपने बॉलर्स के ऊपर। खैर यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप जरा टॉपिक दोबारा से बता दीजिए। और मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं। टॉपिक जनाब हमारा ये है कि आपने हमसे बताना है कि जो चैंपियंस ट्रॉफीज के जो एडिशन जारी है और 9th एडिशन पाकिस्तान में खेला जा रहा है, सबसे ज्यादा बार आप या कह लें या एक से ज्यादा बार जो ये ट्रॉफी है किस मुल्क ने उठाई है। और इसके अलावा जो इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ कल, उसमें आप क्या समझते हैं, कैसी इंडिया की परफॉर्मेंस रही, इस पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जी मैसेजेस आए हुए भी हैं
एक तो हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल आई है, उसको शामिल कर लेते हैं मेरे ख्याल से। मुजम्मिल हैं हमारे प्यारे से लिस्टनर हैं, 13 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने हमें मेरे ख्याल से मीरपुर से कॉल किया था, और उन्होंने जवाब आपका मुजम्मिल जो आपने दिया सवाल का, एन के सवाल का, कि कौन सी टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली लिफ्ट की है एक से ज्यादा दफा, बिल्कुल सही जवाब दिया। हम शो के एंड में जवाब भी आपको बता देंगे कि क्या जवाब था जो आपका सही है। इसके अलावा मैसेजेस आए हुए हैं। बिल्कुल जी, मुंतजिर खान हमारे साथ है, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुंतजिर खान, आप सलाम का जवाब हमने आपको दे दिया, अब आप हमारे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। और इसके साथ साथ जी हमारे साथ कौन मौजूद है? जी अकबर खान है, इनके सवाल का जवाब भी ठीक है जी। अकबर खान हमेशा की तरह आप जो है ना वो सर्च करके मेरे ख्याल से रब्ता करते हैं हमसे। और इसके अलावा जी मोहम्मद सलमान है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। सलमान आपका जवाब भी ठीक है। और जिल हमारे जो रेगुलर से ये लिसनर हैं, नज़ीर खोसो सोहबतपुर बलूचिस्तान से, इन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल जी, आपका भी ठीक जवाब है, सही जवाब आ रहे हैं भैया। जवाब तो आपका बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ मैं एन के लिए और आपके लिए भी एक छोटा सा सवाल छोड़े जा रहा हूँ, या कल मैन ऑफ द मैच की थोड़ी सी बात करेंगे जब हम वापस आएंगे। अभी तो ब्रेक का इशारा हो रहा है। बॉलिंग में मोहम्मद शमी ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, 5 लिया, लेकिन बैटिंग में शुभमन गिल ने फिर सेंचुरी बनाई। जानना चाहूंगा, आपसे भी सुनूंगा मैं, और हमारे लिस्टनर्स अगर कॉल करके हमें बताना चाहें कि यार ऐसा क्यों हुआ कि बैट्समैन को मिल गया प्लेयर ऑफ द मैच। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। वेलकम बैक, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज। शो का नाम क्रिकेट दीवानगी, जीत की जंग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत की जंग, और देखना होगा कि ये जंग कहां तक जाती है। फिलहाल अगर मैं इस जंग का हाल आपको बताऊं तो ग्रुप ए के मैचेस हुए, आज ग्रुप बी का मैच भी हो रहा है, लेकिन ग्रुप ए की सिचुएशन जिसमें पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है और बांग्लादेश है, पता नहीं पाकिस्तान कब तक है, देखते हैं, लेकिन अभी तो है। उसकी सिचुएशन ये है कि टॉप पे इस वक्त न्यूजीलैंड है विद देयर हाईएस्ट रन रेट 1.20 का, और उसके बाद आ जाती है इंडिया की टीम जिसका नेट रन रेट बहुत अच्छा है, बांग्लादेश जिसका नेट रन रेट मुनासिब है, और उसके बाद आती है हमारी और आपकी फेवरेट टीम पाकिस्तान। अच्छा, मजे की बात, ये इंटरेस्टिंग बात, मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था एन के, न्यूजीलैंड का प्लस 1.20 का नेट रन रेट है पॉजिटिव, और ऐसा लग रहा है किसी ने शीशा रखा और पाकिस्तान का नेट रन रेट आ गया नेगेटिव 1.20। तो वो तो जाहिर बात है, आप हारे हैं ना, उसने बड़े मार्जिन हारे नहीं, 60 रन से हारे। हाँ वही ना, बड़े मार्जिन से हार गए। अब जितना फायदा उनका हो गया उतना नुकसान हमें हो गया। बिल्कुल। अब मसला सारा ये आता है कि चलें 1 मिनट को मान लिया कि आप संडे को इंडिया से मैच जीत गए, और 1 मिनट को ये भी मान लिया कि बांग्लादेश से भी आप मैच जीत गए, नेट रन रेट का क्या करेंगे? कितने मार्जिन से आपको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। नहीं देखिए, अगर आप इन दोनों से मैच जीत गए तो फिर तो रन रेट का इशू ही कोई नहीं है ना, फिर तो आपके पास 4 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, तो मजे आ गए आपके। ये भी सही बात है। और यानी अब हमारे पास कोई वो नहीं बचा है चांस, आपको मैचेस जीतना ही जीतना है, दोनों मैचेस। हैव टू वाली कंडीशन है कि यार दोनों मैचेस आप जीतेंगे तो फिर कुछ कहानी बनती है। जबकि ये वेदर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में का मैच है रावलपिंडी स्टेडियम में जो हो रहा है, उसमें बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वॉश आउट होने के चांसेस आ रहे हैं सुनने में। वहाँ पे एक पॉइंट भी दिया जा सकता है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को। उस सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाएगा कि फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। तो अगर ऐसा आपकी बिल्कुल ही हो सकती है, पलट जाएगी स्टोरी। तो ये कुछ जिस तरह से न्यूजीलैंड, इंडिया या बड़ी टीम कोई भी चलती है, बांग्लादेश ने भी काफी फाइट किया। हम ये सोच रहे थे कि यार ये बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, 40 ओवर में इंडिया पूरा कर दे, लपेट दे, नहीं, बांग्लादेश ने उसको आगे तक चलाया। 46 या 48 ओवर तक मैच गया था, काफी डेप्थ में लेके गए। हालांकि एक लो स्कोर था बांग्लादेश ने जो बनाया, लेकिन फिर भी इंडियन बैटिंग लाइनअप को इतनी आसानी से उन्होंने स्कोर करने नहीं दिया, मुश्किलें खड़ी की। वही वाली बात है ना कि आपकी बॉलिंग में पोटेंशियल है। मेंटल गेम भी होती है ना कि आप खुद कितना प्रेशर में आते हैं। अब आप ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच की बात कर लें कि अफगानिस्तान और साउथ सॉरी हाँ अफगानिस्तान और क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका के, न्यूजीलैंड के अलावा हमें तो मुझे वो लगता है कि ख्वाब में भी मैं सुबह सो के उठूंगी ना, न्यूजीलैंड कर रही होंगी जितना आप संडे के बाद इंडिया कर रही होंगी, अल्लाह रहम करे। तो जनाब वो उसके अंदर भी ये
मतलब वो यही है कि अफगानिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। मतलब मैं अफगानिस्तान की टीम के बॉलर्स को देख रही थी कि जितना उम्मीद थी उनसे वैसे परफॉर्म नहीं किया उन्होंने ना। अफगानिस्तान की टीम का वो हाल है कि मुझे मेरा केमिस्ट्री का पेपर याद आ रहा था कि जैसे ही वो हाथ में आता था ना ऐसे ऐसे हालत खराब हो जाती थी। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ गया, ये क्वेश्चन भी आ गया, इसका जवाब क्या होगा। मतलब वो ना, मतलब वैसे ही आप प्रेशर से ही आप सारे जवाब भूलना शुरू हो जाते हो। So कितने यही बच्चों टीम को आपने पता पाकिस्तान के नहीं साथ भी तंग कर दिया होगा इस वक्त की केमिस्ट्री फिजिक्स का नाम लेके, वो कह रहे होंगे भाई अभी तो मेरे क्रिकेट एंजॉय करने दे, अभी कहाँ से पढ़ाई लिखाई की और पेपरों की बातें करने लग गई हैं आप। ये अच्छा खैर, ये बात जो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी देखिए ना कि शुरू से मैं देख रहा हूँ कि फजलुल हक फारूकी उसी नेशनल बैंक स्टेडियम में खेल रहे हैं और बॉलिंग करा रहे हैं जिस नेशनल स्टेडियम में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह भी बॉलिंग करा रहे थे अभी पिछले मैच में, लेकिन उनका स्विंग बड़ा अच्छा है। हाँ, इस वो पे अच्छी मैं कर रहा है। आपका कमेंट भी लूंगा, और अगर कोई कॉलर या अगर कोई लिसनर हमें लेकिन कॉल उसके करना साथ चाहे। वो नूर अहमद भी तो है जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसके बाद आप देखें कि वो उसने भी कमबैक कर लिया। उसने बड़ी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई है नूर अहमद ने। सही बात है। और अच्छा वो जो राशिद हैं वो वैसे फॉर्म में नहीं दिखाई दिए। चलिए जी, इस पे तो हम नेक्स्ट आवर में इस तो पे बात करेंगे नेक्स्ट आवर में जरूर हम इस और मैच आप पे लोगों बात के करेंगे। मैसेजेस कुछ आए हुए हैं, कॉल्स हमारे पास आएंगे, इन्हें भी शामिल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। तो एक आधा मैसेज कोई अच्छा, हमें जावेद साहब ने मैसेज किया और जवाब दिया आपके क्वेश्चन का, और वो सही जवाब हमें लग रहा है। जवाब हम एंड में रिवील करेंगे कौन है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए आपने सही जवाब दिया। अभी हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आप कुछ म्यूजिक एंजॉय कीजिए, कुछ मस्ती कीजिए, हम भी वापस आते हैं। हमें कॉल भी कीजिए, हमारा नंबर है 1111-107, लाइन्स आर ओपन। वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस। अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। अच्छा जी, तो आज का शो भी कल के शो की तरह कुछ स्पेशल रहा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। आप हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, हमें सराहते भी हैं। बहुत दुआएं आप लोगों की मिलती हैं कॉल्स के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू। कमेंट सेक्शन को एक्टिव रखिए। जहां भी आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, मेरी और एन की आपको शक्ल नज़र आ रही है, हमें बताइए आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप देना चाहें शो के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, या आपकी राय क्या हो सकती है, वो भी बड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। मैं ओवर टू एन करके आप सबको कहता हूँ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। वेल सलाम सी, बस प्रोग्राम का वक्त जैसे कि जनाब ने बताया कि बस ख़त्म हो रहा है, तो वाइंड अप करते हैं। हम आपको सवाल का जवाब बता देते हैं। आप लोगों ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया कि एक से ज़ायद मरतबा जो चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है, ऑफ कोर्स वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और उसके अलावा भारत ने जीती है। लेकिन भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ उसको जॉइंटली शेयर किया था, क्योंकि बारिश हो रही थी फाइनल वाले दिन भी और रिजर्व का जो डे था उस दिन भी, और फिर 2013 में जीती थी। सो ये है जवाब। और अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। अल्लाह के बाद।